जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। आईटीबीपी की बस का एक्सीडेंट हुआ है। 39 जवान सवार थे। 37 जवान आईटीबीपी के थे, 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के सवार थे। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात थे जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 6 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम की तस्वीरें हैं। पहलगाम एक ऐसा इलाका जो श्रीनगर से बहुत ज्यादा दूर नहीं, बमुश्किल 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चूंकि एम्बुलेंस पहुंची है, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, आईटीबीपी की भी रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि नीचे खाई में कितने जवान अभी भी हैं, कितने जवान घायल हैं। टोटल 39 जवान थे, 37 आईटीबीपी के और इसके अलावा 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे। चूंकि ये जो पहलगाम का चंदनवाड़ी इलाका है, अनंतनाग का, माफ कीजिएगा, जो चंदनवाड़ी का इलाका है, ये इलाका जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, अमरनाथ यात्रा का एक रास्ता है और यहीं पर ड्यूटी पर तैनात थे। लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये लाइव तस्वीरें हैं। अभी सीधे पहलगाम की तस्वीर आपको नजर आ रही है। चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे आईटीबीपी के जवान और बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। अजय जांडियाल, क्या ब्रेक फेल होने की वजह से ही हादसा हुआ है? सवाल नंबर 1, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी है? 6 जवानों की शहादत की खबर फिलहाल पिछले आधे घंटे में आई है। देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं कि अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो 6 जवानों की मौत हुई है और अभी तक जो 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे के पीछे ब्रेक फेल होने की एक वजह हो सकती है। हालांकि उसका कहना है कि जांच के बाद ही साफ किया जा सकता है कि आखिरकार वजह क्या रही, मगर सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो वहां जो बस एक्सीडेंट में जो खाई में गिरे हैं, नदी में गिरे जवान हैं, उनको निकालने की है। अभी तक जो जानकारी है 15 के करीब जो है लोगों को निकाला गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल चंदनबाड़ी से पहलगाम आते वक्त ये गाड़ी जो है वो बस जो है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बस जो है वो एक नदी में गिरी है जिसमें ये हादसा हुआ है। अब पूरे इलाके में कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो ताजा जानकारी है, लगभग 17 एम्बुलेंसेज जो हैं वो मौके पर रवाना की गई हैं ताकि इनको जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू करके अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके और इलाज करवाया जा सके। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो टुकड़ी है आईटीबीपी की, ये लगातार अमरनाथ यात्रा पर तैनात थी और वहां पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों की रक्षा और बाकी जो मदद है वो मुहैया करवा रही थी। अजय जांडियाल, आप हमारे साथ में रहें। एक बार जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं आप ही के साथ में हम ये भी दिखाते हैं। चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आ रही हैं, घायल जवानों की भी तस्वीर आ रही है। अभी पहलगाम की लाइव तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। फिर से अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं, चूंकि कुछ दिन पहले ही इसी इलाके से होकर के मैं आया हूं, चंदनवाड़ी का इलाका मैंने देखा है, कितना दुर्गम क्षेत्र है। क्या जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है उसके आसपास का ये इलाका है? अनंतनाग से दूरी कितनी है? श्रीनगर से दूरी कितनी है? पहलगाम से दूरी कितनी है? ये जो रास्ता है क्या पहाड़ी इलाके में आता है? अगर पहाड़ी इलाके में आता है तो ये कितना दुर्गम, कितना मुश्किल क्षेत्र है, ये भी बताएं अजय। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहलगाम जो है बाबा बर्फानी का दूसरा बेस कैंप है और वहीं से चंदनबाड़ी जो है वो यात्रा जाती है जो गाड़ियों के जरिए। उसके बाद बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए इन श्रद्धालुओं को पैदल जाना पड़ता है। तो चंदनबाड़ी और पहलगाम के बीच जो रास्ता है वो थोड़ा सा हिली टेरेन है और उसके साथ साथ एक नदी बहती है और इसी नदी में ये हादसा हुआ है और सड़क किसी नदी के किनारे है। ये बस जो है उसी सड़क से आ रही थी जहाँ से ये हादसा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि पहलगाम की श्रीनगर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 7 से 70 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद जो है ये इलाका चंदनबाड़ी का शुरू होता है जहाँ तक गाड़ियां जो है वो जाती थी और वहीं से आगे पैदल यात्रा होती थी। और ये यात्री जो है आईटीबीपी के जवान जो है ये ऊपर यात्रा ट्रैक से लेकर बाबा बर्फानी की गुफा तक तैनात थे। 3 दिन की यात्रा पहलगाम रास्ते से होती है जो बाबा बर्फानी के दर्शनों से भक्त जाते हैं और दूसरा रूट जो है वो बालटाल का है। तो ये माना जा रहा है कि इन यात्रियों की तैनाती या इन आईटीबीपी के जवानों की तैनाती जो है वो कहीं ना कहीं पहलगाम के रूट पर होगी और उसी कारण जो है ये वहीं से वापस लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और वहां पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है शायद उसे जो है वापस जब रिड्यूस किया जाता है, उनको वापस लाया जाता है, तो उसी कड़ी का ये हिस्सा थे और उसी कारण जो है ये बस में सवार होकर वापस लौट रहे थे।
ठीक है, एक बार थोड़ा हमें ये भी बताएं कि आईटीबीपी का रूट क्या था। एक बार पूरा घटनाक्रम बताएं कि आईटीबीपी की बस कितने बजे चली है, कितने जवान सवार थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के चूंकि 2 जवान भी थे, आईटीबीपी के 37 थे। कितने बजे बस चली है, कहां से बस चली है, कहां तक बस को जाना था, बस की मंजिल क्या थी, किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं जब भी कभी मिलिट्री या पैरामिलिट्री की गाड़ी गुजरनी होती है, तब क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं, और अभी जितने घायल जवान हैं उन्हें कहां पर एडमिट किया गया है, उनकी हालत फिलहाल के लिए कैसी है, ये सब कुछ बताएं क्या करके। एक बार बीजेपी के नेता रविंद्र रैना को, अजय बस 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, मेरे साथ में रविंद्र रैना इस वक्त, अच्छा चलिए रविंद्र रैना के साथ में दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजय जांडियाल अपनी रिपोर्ट बताएं, आप क्या कह रहे थे, आप बोलें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आईटीबीपी की तैनाती है ये पूरी जम्मू से लेकर जो है कश्मीर और बाबा बर्फानी की गुफा तक अलग अलग स्पॉट पे की जाती है। खासतौर पे 200 अतिरिक्त कंपनियां जो है। 37 जवानों की मुझे सूचना है जो उस बस में सवार थे, और ये बस नीचे गिरी है लगभग 60 मीटर रिवर बेड पे, और बस काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बस के साथ जो आगे पीछे हमारे जवान चल रहे थे, जो बसें चल रही थीं, और बाकी का भी जो हमारा कॉन्वॉय था, उसमें जवानों ने रश किया और लोगों को तुरंत निकाला, और लोगों को कोशिश की कि कम से कम नुकसान हो। उनको ऊपर सड़क मार्ग पे लाया गया और वहाँ से एम्बुलेंसेस के माध्यम से हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे 6 जवानों की इसमें मृत्यु की मुझे भी सूचना मिली है, और जितने भी बस में सवार थे ऑलमोस्ट 30 लोग थे, उनको कुछ न कुछ इंजरी हुई है, जिसमें कि ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 7 से 10 लोगों की जो स्थिति है वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं डॉक्टर। स्थिति उनकी जो क्रिटिकल है, लगातार हम लोग स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। डीजी आईटीबीपी ने अपनी कंडोलेंसेस दी हैं, जो परिवार हैं जो हमारे जवान इसमें मृत हुए हैं, उनको निश्चित तौर पर उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही जो लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट पॉसिबल हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रीटमेंट देने का, और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी रेफरल्स में ले जाने की या कहीं बाहर भेजने की तो उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। अनंतनाग के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और लगातार हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट देते हुए और जल्दी से जल्दी उनकी जो स्थिति है उससे बाहर निकालकर स्वस्थ बनाएं। और अभी फिलहाल पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए आईटीबीपी फोर्स हेडक्वार्टर्स, और हम लोग ये लगातार वहाँ पर फीड्स ले रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं और हमारे जो जवान हैं, और उनको हर मुमकिन जो सहायता है, जो पॉसिबल हेल्प है, वो मुहैया करवाई जा रही है। सर, कुछ रीजन पता चल पाया इस एक्सीडेंट का, और क्या आप लोगों को कुछ फाउल प्ले लग रहा है इस पूरे मैटर इनिशियल स्टेज पर? देखिए, ये बहुत ही प्रीमेच्योर होगा, बिकॉज एक एक्सीडेंट की बात है और बस नीचे गिरी है। बाकी चीज़ें जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बस जो है रोल डाउन हुई है। जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन वो यही बताई गई है कि शायद उसका ब्रेक फेल हुआ था, बट बाकी चीज़ें वो जब ये कंफर्म होगा जांच के बाद तभी चीज़ें पता लग पाएंगी। चलिए, आईटीबीपी के पीआरओ को सुन रहे थे आप। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़े हैं। राकेश कुमार सिंह के साथ में आईटीबीपी के जिन पीआरओ को आप सुन रहे थे वो इस वक्त में लाइव हैं। राकेश, आप सीधी बात कर सकते हैं आईटीबीपी के पीआरओ के साथ में, उनसे ये पूछिए किस वजह से हादसा हुआ। चलिए ठीक है, राकेश कुमार सिंह के पास में दोबारा हम जाएंगे, लेकिन फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे आईटीबीपी के जवान। आईटीबीपी के जवानों की ये बस, 39 जवान इसमें सवार थे, 37 आईटीबीपी के थे और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे। बहुत ही दुर्गम ये क्षेत्र है, और पहलगाम चूंकि जो अमरनाथ यात्रा है उसका एक बेस कैंप पहलगाम में है, दूसरा बेस कैंप बालटाल में है। पहलगाम के इसी रास्ते में यानी चंदनवाड़ी के पास ही यह बड़ा हादसा हुआ है। कई जवान घायल हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 6 जवानों की मौत हो गई है, 39 जवान कुल मिला जुला करके सवार थे। एक बार हम आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। क्या अजय जांडियाल, टीम पीसीआर अजय जांडियाल है क्या मेरे साथ में? चलिए अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, अभी का क्विक अपडेट क्या है अजय? देखिए, अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय लोग जो हैं वो इन आईटीबीपी के जवानों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इन आईटीबीपी के जवानों में कुछ जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं वो भी बताया जा रहा है कि इससे बच हो सकते हैं। हालांकि ये जब डिटेल आती है उसके बाद साफ हो पाएगा कि कितने लोग हैं, कितने क्या चीजें हैं। मगर आपको बता दूं कि सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो यही है कि उनको वहां से निकाला जा सके, क्योंकि बस की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी गहरी जो है वो नदी थी जिसमें ये बस गिरी है, और उसके बाद जो बस के खड्डे उठ गए हैं, इसी वजह से काफी नुकसान, काफी इंजरीज जो हैं हुई हैं। इसी वजह से कई जो अभी तक कुछ लोगों की मौत हुई है वो बताया जा रहा है हुई है।
कईयों हेड इंजरीज आई हैं। जो मेरी भी ताज़ा जो बात हुई है वहाँ पर मौजूद पुलिस के लोगों से उनका कहना है कि काफ़ी इंजरीज हैं जवानों को, जिस वजह से उनको तुरंत उपचार के लिए यहाँ से श्रीनगर के अस्पतालों में ले जाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इनको उपचार दिया जा सके। क्योंकि ये हादसा ऐसे वक्त हुआ है जब किसी तरह की वहाँ बाकी मूवमेंट नहीं थी। इस वजह से आपको बता दूं कि एम्बुलेंसेज जो है अलग अलग जगहों से वहाँ पे डिप्यूट की गई हैं। जब तक अमरनाथ यात्रा चल रही थी वहाँ पर एम्बुलेंसेज जो है पर्याप्त मात्रा में बेस कैंप में रहती हैं, मगर शायद इस वक्त जो है अलग अलग इलाकों से एम्बुलेंसेज को भी वहाँ पे डाइवर्ट किया गया है ताकि जल्द से जल्द इनको निकाला जा सके। हम आपके पास लौट करके आते हैं, आप रहिए हमारे साथ में। पहलगाम में क्या चल रहा है, चंदनवाड़ी की खबर क्या है, आईटीबीपी की तरफ से क्या खबर आ रही है। लेकिन ये इलाका, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था, कितना दुर्गम है, इसका ज्योग्राफिया क्या कहता है, श्रीनगर से दूरी कितनी है, पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी कितनी है, जहां पर एग्जैक्ट बेस कैंप है वहां से लेकर के जहां पर एग्जैक्ट एक्सीडेंट हुआ है ये साइट कितनी दूरी पर है, कैसा पहाड़ी इलाका है, बस अगर जाती है तो एक तरफा ही यानी वन साइडेड वे ही है, कितनी ज्यादा परेशानी आईटीबीपी को आती है, मिलिट्री को आती है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी यहां पर पेट्रोलिंग कितनी ज्यादा दुश्वार होती है, ये सब कुछ पूरा इलाके का ज्योग्राफिया समझा रही हैं मेरी कोलीग रचना बंसल। राशिद, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ऐसा इलाका है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। गूगल मैप के जरिए हम दर्शकों को समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर कितना ज्यादा चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रही है रेस्क्यू टीम। अगर चंदनवाड़ी और पहलगाम के बीच की दूरी मैं बताऊं तो सिर्फ 15 से 16 किलोमीटर दूर है। ये पहलगाम नजर आ रहा है, ये चंदनवाड़ी है। चंदनवाड़ी से पहलगाम की तरफ ही बस जा रही थी, उसी वक्त हादसे का शिकार हो गई। जिस इलाके से बस गुजर रही थी बहुत ही ज्यादा सकरा ये इलाका है, बहुत ज्यादा सकरा रास्ता जिसमें बस बहुत बैलेंस बनाकर चलती है। और गर्मी के दिन में भी बर्फ पड़ती रहती है, सर्दी बहुत ज्यादा रहती है, नमी रहती है, कच्चे रास्ते कई बार है, कई बार पक्के रास्ते हैं। और ऐसे में सड़क पर जहां से बस चल रही थी 39 जवानों के साथ, वहीं पर ब्रेक फेल हुआ और फिर नदी में बस जा गिरी। जहां नदी में बस गिरी है वहां बड़े बड़े पत्थर भी हैं। ये दूरी महज 15 से 16 किलोमीटर की दूरी है और यही जाते वक्त यह हादसा हुआ है। आपको याद होगा चंदनवाड़ी उस वक्त भी जिक्र आया था जब अमरनाथ यात्रा के दौरान वहां प्राकृतिक आपदा आई थी और चंदनवाड़ी इसी का इस्तेमाल किया जा रहा था यहां पर पहलगाम जाने के लिए। अब ऐसे में यह भी समझना जरूरी होगा कि आसपास किस तरीके का एरिया है राशिद, और आसपास जिस तरीके का एरिया जैसा हम देख रहे थे, बहुत से धार्मिक स्थल यहां पर है और बहुत से रिजॉर्ट यहां पर है, टूरिस्ट के लिहाज से यहां पर बहुत ज्यादा आवाजाही रहती है। और इसीलिए पहलगाम से चंदनवाड़ी के बीच में अगर यह हादसा हो रहा है, अगर इतनी कम दूरी के बीच में यह हादसा हो रहा है, तो शुरुआती तौर पर यह समझ में आना जायज नहीं लगता कि महज ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हादसा हुआ। इसीलिए अजय जांडियाल भी कह रहे थे कि शुरुआती जानकारी अभी सिर्फ है कि ब्रेक फेल हुए हैं, जिसमें अभी तक 6 जवानों के शहादत की खबर है, लेकिन आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। रचना, जैसा आप इशारा कर रही हैं अजय जांडियाल, क्या आपको भी लगता है कुछ सस्पिशियस हो सकता है? अजय जांडियाल सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए राशिद, जिस तरीके से हुआ है वो यकीनन हिला देने वाला है। मगर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर खासतौर पर अमरनाथ यात्रा से पहले जिस तरह से इनपुट आ रहे थे, अब थोड़े दिन पहले 15 अगस्त से पहले भी यात्रियों को आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश आतंकी संगठन जो है वो कर रहे थे। वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हर पहलू पर जांच होगी कि आखिरकार ये बस का जो हादसा हुआ है ये सिर्फ एक हादसा है, सड़क हादसा है या फिर कुछ और भी है। ये यकीनन जांच का विषय रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो तभी कॉन्वॉय से बड़ी बस जब जा रही थी उसको निशाना बनाया। ओके, ठीक है अजय जांडियाल। अजय, एक और खबर पर मुझे आपसे लाइव बातचीत करनी है, आपसे लाइव अपडेट्स लेने हैं, और वो खबर है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हुई है टारगेट किलिंग। कश्मीरी पंडित को बनाया गया है टारगेट। शोपियां में 2 कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग हुई है। गोलीबारी में एक कश्मीरी पंडित की मौत और एक घायल। दोनों भाई सेब के बागान में काम कर रहे थे। आतंकियों ने दोनों भाइयों पर फायरिंग की है और आप ये देखें कि कैसे डेड बॉडी के सामने पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, चीख रहा है और ये कह रहा है हमारा कसूर क्या है।
आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। इस धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। अजय जांडियाल, फिर से कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है, कश्मीरी पंडितों पर अटैक किया गया है, फिर से वही टारगेट किलिंग, और पिछले लगभग 1 साल में टारगेट किलिंग के कई केस सामने आए हैं। क्या पता चल पाया है कि कौन सा वो टेरर आउटफिट है जिसने इस अटैक को अंजाम दिया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से दर्दनाक हादसा सामने आया है, घटना सामने आई है, जिसमें एक बार फिर कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को निशाना बनाया गया। और सबसे बड़ी बात राशिद ये है कि उन कश्मीरी पंडित भाइयों को निशाना बनाया गया है जो 90 के दशक में भी कश्मीर से नहीं निकले थे। शोपियां, जो कि आतंक का गढ़ है, वहां पर रहा करते थे। जब वो आज अपने सेब के बगान में थे तो वहां पर जाकर आतंकी ने उन्हें निशाना बनाया है, जिसमें एक की मौत हो गई है, एक अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। यकीनन दुखद खबर, मगर उसके बाद आपको बताऊं, तलाशी अभियान चल रहा है, सुरक्षा बलों ने वहां पूरे इलाके को घेरा हुआ है। यकीनन ये भी साफ है कि कहीं ना कहीं इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर लगातार हो रही जो टारगेट किलिंग है वो सवाल उठाती है कि आखिरकार सुरक्षा को लेकर क्या बंदोबस्त है। क्योंकि शोपियां की अगर बात की जाए तो शोपियां ऐसी जगह है जहां पर ये पहले से जब टारगेट किलिंग हुई तो ये इनपुट था कि कश्मीरी पंडित समाज और नॉन लोकल्स को निशाना बनाया जा सकता है, फिर भी इनको क्यों सुरक्षित नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर अभी ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। अजय जांडियाल, पिछले 1 साल में कश्मीरी पंडितों को क्या दोबारा से टारगेट किया जा रहा है? शोपियां का ये इलाका बताएं, ये किस तरफ आता है? क्या ये साउथ कश्मीर की तरफ है? इसके ज्योग्राफिया के बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ पर कश्मीरी पंडित कितनी तादाद में है? शोपियां से लेकर के पहलगाम तक, पहलगाम का मतलब ये हो गया कि जो अनंतनाग का पूरा इलाका है, फिर उधर बाकी और गांदरबल की तरफ चले जाते हैं। ये जो पूरे इलाके हैं, कहां पर कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा हैं? शोपियां का इलाका जो है, यहां पर कश्मीरी पंडित कितने हैं? और पिछले लगभग 1 साल में हमने एक और चीज देखी है, एक और नया बैनर बना लिया है आतंकियों ने, और वो बैनर है TRF का, द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से। क्या ये माना जाए या इस तरह का शक होता है कि आतंकी TRF से भी जुड़े हो सकते हैं? देखिए राशिद, जो अभी हमें जो इनिशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक ये TRF ही इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। और आपको बता दूं कि लश्कर-ए-तोयबा बेसिकली आतंकी संगठन है जिसका एक ऑफशूट है, ये TRF जो है वो बना हुआ है। दरअसल आपको बताऊं कि पाकिस्तान पर जब लगातार भारत का दबाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर पड़ा और पाकिस्तान का नाम लगातार आने लगा कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं और वहीं से ये आतंकी घटनाएं अंजाम देते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की एक नई चाल है कि यहाँ पर इन आतंकी संगठनों के नाम बदले जाएं। हालांकि ये चीजें पहले से साफ है कि ये लश्कर और जैश ही जो है मिलकर ये घटनाएं करवाते हैं। और इस बार भी यही माना जा रहा है कि लश्कर इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कल पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया गया, जिस तरीके से इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन हुई, वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता, क्योंकि एक मैसेज चला गया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कश्मीर में किस तरीके से लोग जो है बढ़ कर जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें भाग ले रहे हैं। तो यकीनन उसी को हैम्पर करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। मगर जिसके बाद ये चीजें हुई हैं, मगर सवाल राशिद ये भी उठना लाजमी है कि आखिरकार जब पता है, इनपुट है, उसके बावजूद भी इन लोगों को कैसे सुरक्षित नहीं किया गया था, या क्या वजह हुई कि ये दोनों भाई जो हैं एक साथ वहां पर खेतों में गए, अपने बागों में गए, उसके बाद जो है
ठीक है निशाना बनाया गया। अजय जांडियाल, दोबारा आपके पास में आते हैं, फिर से बिग ब्रेकिंग पर जाएंगे। एक और बड़ी खबर यह है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आईटीबीपी की बस का एक्सीडेंट हुआ है। 39 जवान सवार थे। 37 जवान आईटीबीपी के, 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर थे तैनात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 जवान शहीद हैं। इंडिया न्यूज पर मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह के साथ में लाइव हैं। आईटीबीपी के पीआरओ, एक बार उन्हें सुनिए किन हालातों में यह हादसा हुआ है। 6 जवानों की शहादत को लेकर आईटीबीपी के पीआरओ लाइव इंडिया न्यूज पर क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी हैं। विवेक जी, क्या जो जम्मू कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं सुखद नहीं है आईटीबीपी के लिए, क्या कहेंगे? जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हमारे जवान चंदनबाड़ी से पहलगाम की तरफ लौट रहे थे और एक काफिला था गाड़ियों का, जिसमें कि ये बस भी शामिल थी। ये बस रोल डाउन हुई, नीचे गिर गई। 50 से 60 मीटर नीचे रिवर का एक बेड था, वहां पर जाकर टकराई है। और इसमें लगभग 40 के आसपास जवान और ड्राइवर वगैरह सारे क्लीनर सब लोग उसमें थे। ये जब बस गिरी तो इमीडिएटली जो वहां पे कॉन्वॉय में हमारे जो जवान थे वो उन्होंने रश किया, लोगों को निकाला है और उनको कोशिश की है कि उनको सेफली हम लोग पहुंचा सकें हॉस्पिटल्स तक, जहां उनका इलाज चले। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे 6 जवानों की इसमें मृत्यु हो गई। और ये हम लगभग 30 के आसपास हमारे जो जवान जो बस में और जो ट्रेवल कर रहे थे वो बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड है, जिसमें कि 7 से 10 लोगों की क्रिटिकल होने की हमारे पास सूचना है। लगातार उनका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं अनंतनाग के अस्पताल में। डीजी आईटीबीपी ने कंडोलेंसेस दी हैं, जो भी फैमिलीज हैं, शोक संतप्त परिवार हैं, और जो इंजर्ड है उनको बेस्ट पॉसिबल हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता जो चिकित्सा हो सकती है, आवश्यकता हुई तो इनको रेफरल्स में भी बड़े हॉस्पिटल्स में भी जेटली ले जाने की पूरी कोशिश की गई है। हम लोग, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त इंडिया न्यूज पर असदुद्दीन ओवैसी लाइव हैं और शोपियां टारगेट किलिंग पर लाइव इंडिया न्यूज पर कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर। उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार पर अटैक करते हुए एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, उनका यह कहना है कि टारगेट किलिंग हो रही है। कश्मीरी, आपने 370 हटा दिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को महफूज क्यों नहीं किया? एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हुई है टारगेट किलिंग। बिग ब्रेकिंग यह है कि शोपियां में 2 कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग हुई है। गोलीबारी में एक की मौत हुई है, एक घायल। दोनों भाई सेब के बाग में कर रहे थे काम। आतंकियों ने दोनों भाइयों पर फायरिंग की। शुरुआती तौर पर यह पता चल रहा है कि टीआरएफ यानी 2 रेजिस्टेंस फोर्स के ये आतंकी थे। पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें चीख है, चिल्लाहट है, दर्द है और एक ऐसा गुबार है जो ये कह रहा है हमारा कसूर क्या है। क्या हमारा कसूर ये है कि हम कश्मीरी पंडित हैं? जम्मू कश्मीर में फिर से हुई है टारगेट किलिंग, बिग ब्रेकिंग। शोपियां में 2 कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग की गई। गोलीबारी में एक की मौत हुई है। दोनों भाई सेब के बागान में काम कर रहे थे, तभी आतंकियों ने घात लगाकर दोनों भाइयों पर फायरिंग की। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आतंकी कितनी तादाद में आए थे, लेकिन घर वालों का ये कहना है कि आखिरकार हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है जो इस तरह से हमारे घर के लोगों को, हमारे घर के सदस्य को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया। ये लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
टारगेट किलिंग का मतलब क्या होता है, अब आप ये समझें। टारगेट किलिंग का मतलब ये हुआ कि जो आतंकी होते हैं ये अपने बैग में पिस्टल लेकर या हैंड ग्रेनेड लेकर लोकल इलाके से आते हैं, किसी भी गली मोहल्ले से आते हैं और उसके बाद फिर सीधे ये कर देते हैं अटैक। कश्मीर में ये टारगेट किलिंग इससे पहले मई 2022 में हो चुकी है। 7 मई 2022 को भी हुई है जब पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन पर अटैक किया गया था। 31 मई 2022 को जब महिला टीचर की हत्या की गई थी। इसके अलावा 25 मई 2002 को जब बडगाम में अटैक किया गया था, लश्कर आतंकी ने एक्ट्रेस आफरीन भट्ट को मारा था बडगाम में। 12 मई 2002 को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की गई थी। 17 मई को रंजीत सिंह नाम के एक शख्स की हत्या की गई थी बारामूला में। 17 मई 2022, 31 मई 2022 स्कूल के अंदर घुस करके गोली चलाई गई थी, इसमें रंजीत सिंह नाम के एक शख्स की हत्या भी हुई है। अब आप देखें 12 अगस्त 2022 प्रवासी मजदूर की हत्या बांदीपुरा में, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में की गई। बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या 12 मई 2022 को। कश्मीर में टारगेट किलिंग का पिछले कई दिनों का जब ट्रैक रिकॉर्ड आप देखते हैं तो पता ये चलता है कि शोपियां से लेकर श्रीनगर तक, बडगाम से लेकर के कुलगाम तक टारगेट किलिंग की गई है। ये टीआरएफ का नया आतंकी मॉड्यूल है। इसी आतंकी मॉड्यूल के तहत ही बार बार अटैक किया जा रहा है। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई है, एक घायल भी हुआ है। कश्मीरी पंडित हैं ये। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा टारगेट किलिंग की वारदात बढ़ी है और आतंकी अटैक कर रहे हैं और आतंकियों ने अपना मॉड्यूल चेंज किया है, अपना तरीका बदला है। अब ऐसा नहीं है कि ये असलहों के साथ में लैस होकर के आते हैं, ये ग्रुप में भी नहीं आते, कभी किसी बाइक पर बैठते हैं, 2 लोग ही होते हैं। और जब मैं इस तरफ आकर के आपको दिखाता हूं तो 12 अगस्त 2022 बांदीपुरा में प्रवासी मजदूर की हत्या हो गई थी। ये भी टारगेट किलिंग का शिकार प्रवासी मजदूर हुए थे। इसके अलावा कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या 12 मई 2022। इसके बाद हमने आपको यह भी दिखाया था कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कई कश्मीरी पंडित पलायन भी करने लगे हैं। 7 मई 2022 श्रीनगर में पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन की भी हत्या की गई। गुलाम हसन वो पुलिस कांस्टेबल रहे जो जम्मू कश्मीर की सिविलियंस के बीच जाकर के काम करते थे। महिला टीचर की हत्या 31 मई 2022 को अंजाम दी गई। स्कूल के अंदर घुसकर, मोहल्ले के अंदर जाकर ये कश्मीर में टारगेट किलिंग को टीआरएफ के आतंकी अंजाम दे रहे हैं। टीआरएफ के वो आतंकी जिन्हें लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये लश्कर से भी जुड़े हैं, इसके अलावा ये अलग अलग टेरर आउटफिट के साथ में जुड़े हैं। पाकिस्तान के जरिए इन्हें खाद पानी मिल रहा है और इनमें से कई आतंकी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर और पाकिस्तान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस, इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जाकर के टारगेट किलिंग करें। जम्मू कश्मीर में खास तौर से जो गैर मुस्लिम होते हैं और गैर मुस्लिमों में भी जो कश्मीरी पंडित होते हैं उन्हें अपना टारगेट ये लोग बनाते हैं। यानी मई से लेकर के अगस्त तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके में बांदीपुरा, कुलगाम, पहलगाम, श्रीनगर के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर टारगेट किलिंग की तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं और शोपियां का ये ताजा वाकया सामने आया। एक बार फिर से आप ये सुने कि घर वाले किस तरह से चीख रहे हैं, घर वाले दर्द में हैं और उनका सिर्फ ये कहना है कि हमारा कसूर था क्या।